ये समझता हूँ कि लीडरशिप का क्या तो रजाल है, ये मैं थोड़ा सा सकील लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। लीडरशिप का क्या तो रजाल है, इस वक्त आपकी अपोजिशन नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है यहाँ। अगर सही मायनों में अपोजिशन तो हमेशा पैरेलल गवर्नमेंट होती है जो हुकूमत की कमज़ोरियों की, उनकी लग्जिशों की, उनकी कोताहियों की निशानदेही करती है और आवाम की उम्मीदों की सही तर्जुमानी करके हुक्मरानों तक वो बात पहुँचाती है। तो हमारे पास इस किस्म की शख्सियत मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ, और फिर चाहे मायूसी के साए जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इसमें मायूस होने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। आप देखें कि बड़े सगीर के दौर में इतने बड़े बहरान थे, ख़ास तौर पर 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों को कुचल दिया गया था, वो इंतशार का शिकार थे, और बची कुची का असर जो है वो तहरीक खिलाफत की जो एक मूवमेंट चली थी, उसके बाद तो मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं था। लेकिन इतने बड़े बहरानों में से किसे खबर थी, इतनी बेहतरीन लीडरशिप एमर्ज हुई कि जिनके नाम इतने मोतबर हैं कि आज भी हम उन नामों को याद करके हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि उन्होंने हमें गाइडेंस दी और ये सारा हिसाब किया। तो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर विजन की कमी नहीं है, दानाई की कमी नहीं है। पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ लीडरशिप भी मौजूद होगी। ये यहाँ मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, जिन कौमों को लीडरशिप मुयसर ना हो वो हमेशा अनार्की का शिकार होते हैं, और जब उन्हें को गाइड करने वाला ना हो तो फिर खाकम बदन अल्लाह ना करे, फिर मुल्कों की तहरील होती है, वो टूट जाया करते हैं, वो कायम नहीं रहते। आप देखिए, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। कनाडा का एक प्रोविंस है क्यूबेक। इस क्यूबेक प्रोविंस के बिल्कुल बनो पाकिस्तान की तरह हालात हो गए थे। वहाँ इलेक्शन रिग्ड होते थे, वहाँ अदारे सारे तबाह हो चुके थे, रूल ऑफ लॉ की बात नहीं थी, अदलिया आज़ाद नहीं थी, इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं था, एहतसाब किसी का नहीं होता था। अच्छा, तमाम बुराइयाँ जो हो सकती है 1990 से लेकर 2000 तक सबसे, यानी दुनिया में रेट किया गया सबसे वर्स्ट पार्लियामेंट जो है ये क्यूबेक प्रोविंस की। तो जनाब उस वक्त वहाँ के लोगों ने, वहाँ की जमातों ने वो इकट्ठे हुए, उन्होंने सोचा कि इसे फर्दर हम तबाही से बचाएं। खुदा ना खास्ता हम मुल्क को और सूबे को हम सवाल की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ये हमारा मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है। तो अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए, बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कोई काम करें। तो उस वक्त उन्होंने ये किया कि 10 जमातें इकट्ठी हुई, उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया कि कौन कौन सी कमियां हैं, और वही चीज़ें लेकर पब्लिक के पास वो गए, उन्हें जाके बताया। अगले इलेक्शन में पब्लिक ने उन पर एतमाद करते हुए उन्हें वोट दिया, वो पार्लियामेंट के अंदर आए। पार्लियामेंट में आके अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक दयानतदारी के साथ उन्होंने वो तमाम मंशूर के जो तकाजे थे, वो जितने पॉइंट्स थे उन्होंने पूरे किए। और आज क्यूबेक की ये हालत है कि जनाब इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया है वहाँ, इतना बड़ा रेवोल्यूशन कि आपके बैनुल अक़वामी तौर पर जो रेटिंग है उसमें द बेस्ट पार्लियामेंट जो है वो क्यूबेक की उन्होंने दी है। तो जनाब वहाँ ये हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ इसमें सोच की बात है, इसमें अमल और किरदार की बात है, आपके इकट्ठे होने की बात है। अगर आप सही तौर पर ये समझते हैं कि आपका मुल्क जो है वो ज़वाल की तरफ जा रहा है, आपका मुल्क अंधेरे में डूब रहा है, तो मेरे ख्याल में अपने हिस्से का चिराग जलाएं। आप चिराग जलाएंगे, अंधेरा ख़त्म होगा, आप रोशनी की तरफ जाएंगे। तो ये एक, यहाँ मैं आपको एक मिसाल दूँ कि जिस वक्त नमरूद ने चीगा लगाया और बहुत बड़ा एरिया जो है उसमें ये चीगा लगाया गया, और मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ इसका जिक्र है, कहाँ 36 मील, कहाँ 24 मील, कहाँ 12 मील के हिसाब से। तो उसके लिए 2 साल तक वो जो ईंधन था, यानी लकड़ियाँ, वो काट के तो जमा करते रहे। तो इतने बड़े अलाव लगाए गए, और फिर पैगंबर को जो है वो मंजनीक के ज़रिए उस आग में उन्होंने फेंकना था। तो उस वक्त जब ये आग जलाई गई तो शोले जो है वो आसमान का रूप धार रहे थे, उधर तक पहुँच रहे थे। तो परिंदों का एक खोल आग की तमाज़त से बचने के लिए आग की मुखालिफ सिमत में उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ परवाज़ की कि वो बच जाए, उनकी जान बच जाए। तो बड़ी तेज़ी के साथ परवाज़ की, और जिस वक्त सेफर जोन में वो आए तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया
وہ جو ہے مخالف سندھ سے آگ کی طرف جا رہی ہے، تو انہوں نے روکا، انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں مت جاؤ، وہاں جل کے بھسم ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، ہم تو اسی ڈر سے اس علاقے سے نکل کر آئے ہیں، آپ کیوں وہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے وہاں جانا ہے، میں نے اپنی چونچ میں 1 یا 2 قطرے پانی کے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے میں جا رہا ہوں، میں چاہے جھل کے بسم ہو جاؤں لیکن اپنا حصہ ضرور ڈالوں گا۔ تو یہی میرا خیال ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، آپ حصہ ڈالیں گے، یہ ملک انشاءاللہ، میرا اپنا ایمان ہے، میرا اپنا ماننا ہے، میرا اعتقاد ہے، یہ بنا تھا قائم رہنے کے لیے، انشاءاللہ ازل سے ابد تک یہ قائم رہے گا۔